साथियों, सोचकर देखिए कि आप सुबह सुबह अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और दरवाजा खोलते ही आपको अचानक अपने घर के आंगन में एक अजीब सा बोरा नजर आता है। अब उस बोरे को देखकर आप सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये बोरा यहाँ पर आया कैसे। अब आसपास पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बोरा किसका है, लेकिन हर कोई इसे अपना कहने से इनकार कर देता है। लेकिन फिर जैसे ही बोरा खोला जाता है, लोगों की चीखें निकल जाती है। वहां मौजूद लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। और बिल्कुल ऐसा ही एक मामला राजस्थान के जयपुर से सामने आया है। मीडिया खबरों के अनुसार आज की यह घटना राजस्थान के जयपुर से शुरू होती है। जयपुर शहर के सुभाष नगर के रहने वाले एक ठेकेदार सूरज प्रकाश जब सुबह सुबह अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो अचानक उन्हें अपने घर के आंगन में एक अजीब सा बोरा नजर आता है। अब उस बोरे को देखकर पहले तो उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये बोरा यहाँ पर आया कैसे। उन्हें लगता है कि शायद परिवार के किसी सदस्य ने इस बोरे को यहाँ पर रखा होगा और इसलिए वो अपने परिवार से इस बोरे के बारे में पूछते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि परिवार को भी इस बोरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर कुछ देर सोचने के बाद उन्हें लगता है कि शायद ये बोरा किराएदार का हो सकता है और इसलिए उन्होंने किराएदार को जोर से आवाज लगाई। आवाज सुनते ही किराएदार नीचे आए और जब उनसे पूछा गया कि क्या ये बोरा आपका है तो किराएदारों ने भी मना कर दिया और यहीं से ये पूरा मामला बेहद संदिग्ध लगने लगा। उन्हें लगा कि बोरा खोलकर देखते हैं तभी पता चलेगा कि आखिर इसके अंदर क्या है। और इसके बाद जैसे ही बोरा खोला जाता है वहां मौजूद हर किसी की धड़कनें बढ़ने लगती है। लेकिन फिर जैसे ही बोरा खुलता है वहां मौजूद कई लोगों की चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उस बोरे के अंदर एक महिला का शव बड़ी ही बेदर्दी से रखा गया था। ये सब देखने के बाद मकान मालिक के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, माथे से पसीना बहने लगता है और धीरे धीरे ये खबर इलाके में फैलने लगती है, जिसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और फिर इसके कुछ देर बाद सूचना पुलिस को दी जाती है। सूचना मिलते ही कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचकर किसी तरह से शव को बोरे से बाहर निकाला जाता है और इसके बाद पुलिस जगह की अच्छी तरह से जांच करती है। अब जांच चल ही रही थी कि कुछ ही देर में डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। डॉग स्क्वाड की टीम अपने डॉग्स को गंध सुंघाती है और जैसे ही वो गंध सूंघते हैं वो उस जगह से निकलकर दूसरी तरफ भागने लगते हैं और फिर जहां पर ये बोरा मिला था वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर जाकर ये एक घर के सामने जाकर रुक जाते हैं। जिसके बाद पुलिस उस मकान में दबिश देती है जहां से जितेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है और उससे पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ के दौरान पुलिस की अन्य टीमें आसपास के मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालना शुरू करती है। अब एक तरफ टेक्निकल टीम फुटेज की जांच करना शुरू करती है तो दूसरी तरफ जितेंद्र से लगातार पूछताछ जारी रहती है। जांच के दौरान कई सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, लेकिन इसके बाद एक ऐसी फुटेज सामने आती है जिसे देखकर साफ समझ में आ जाता है कि आखिर इस घटना को किसने अंजाम दिया था। एक सीसीटीवी फुटेज में जितेंद्र सिंह बोरे को घसीटते हुए घर के बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है और यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि जितेंद्र सिंह ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर क्यों और इसके पीछे की वजह क्या थी। मीडिया खबरों के अनुसार जितेंद्र सिंह से लगातार पूछताछ होती है और फिर एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि जिस महिला का शव बोरे में बरामद हुआ था वो असल में तेलीपाड़ा इलाके की रहने वाली थी और करीब 10 साल से वो अपने पति से अलग रह रही थी। अलग रहने के दौरान उसकी एक दिन मुलाकात जितेंद्र सिंह से हुई, जिसके बाद दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए और फिर जब भी दोनों को मौका मिलता दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय तक वक्त बिताते। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि जितेंद्र ने अपना शास्त्री नगर वाला मकान कुछ समय पहले बेच दिया था, जिसके बाद जितेंद्र की माँ, पत्नी और बेटी विनायका में रहने लगी थी। लेकिन मकान का कुछ पेमेंट बाकी था और इसी वजह से जितेंद्र रात के समय लेट होने पर अपने घर विनायका जाने की जगह इसी शास्त्री नगर वाले मकान में रुक जाता था। इसी तरह 21 दिसंबर को भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रात के करीब 10 बजे जितेंद्र महिला के साथ इस मकान में पहुंचा। दोनों ने वहां पहुंचकर संबंध बनाए, लेकिन फिर रात के करीब 12:30 बजे दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी। महिला को शोर मचाता हुआ देखकर जितेंद्र गुस्से में आ गया और फिर इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। खबरों में कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच ऐसी हाथापाई हुई कि ये एक दूसरे के चेहरे को नाखूनों से नोच रहे थे। लेकिन इसी दौरान जितेंद्र ने महिला को जोर से धक्का देकर दूर हटाने की कोशिश की, जिसकी वजह से महिला का सिर अलमारी से टकरा गया और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब जितेंद्र ने महिला को छूने की कोशिश की तो वो पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी थी और उसकी सांसें थम चुकी थी। इस घटना के बाद जितेंद्र पूरी तरह से डर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे और इसलिए वो रात भर शव के पास ही बैठा रहा और महिला के शव को
ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगा। फिर अगले दिन सोमवार को वो सुबह घर को ताला लगाकर बाजार निकला। उसने मार्केट से रस्सी और प्लास्टिक के बोरे खरीदे और फिर घर की अच्छी तरह से सफाई की। इसके बाद किसी तरह से महिला के शव को उठाकर उसने बोरे में भरा और रस्सी बांध दी। फिर रात के करीब 3:50 पर जब कॉलोनी के लोग सो चुके थे और कॉलोनी पूरी तरह से सुनसान थी, तब वो उस बोरे को घसीटते हुए अपने घर से 100 फीट दूर ले गया और दूसरे के मकान के गेट के पास बोरे को फेंक कर वहां से भाग गया। अगली सुबह जैसे ही बोरी के अंदर से महिला का शव मिला, इलाके में हंगामा मच गया और उस वक्त जितेंद्र भी सतर्क हो गया। पुलिस के आने के बाद भी वो इलाके के आसपास घूमता रहा और हर गतिविधि पर नजर रखने लगा। लेकिन जैसे ही डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची, उसकी घबराहट बढ़ने लगी और डर के मारे वो अपने घर के अंदर जाकर छुप गया। फिर डॉग स्क्वाड के डॉग्स सूंघते हुए उसके घर तक पहुंच गए। इस मामले में पुलिस ने जितेंद्र के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही अहम सबूत भी जुटा लिए हैं। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि कई बार इंसान आवेश में आकर ऐसे काम कर जाता है जिसके बाद उसे पछताने का मौका तक नहीं मिलता। आप जयपुर की इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।